सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो माय चैनल। सो आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक वीडियो के अंदर 3 कंपेयर देखने में मिलने वाला है। तो हाँ, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हाँ, मुझे पता है कि मेरे चैनल पे काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, बट हाँ, अब वीक में आपको 3 वीडियो या फिर 2 वीडियो देखने को मिलेंगे। तो हाँ, आपको मन में अगर कोई टॉपिक है तो आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो सबसे पहले हम कंपेयर की बात करने जा रहे हैं वो होने वाली है ब्लैक सूट सुपरमैन वर्सेस हमारी जीन ग्रे, जिसे आप डार्क फोनिक्स भी बोल सकते हो। तो बात करें अगर हम सुपरमैन की, जो कि ब्लैक सूट का है, तो जैसा आप सभी को पता है कि ये वाला सुपरमैन मदर बॉक्स से फुल एम्पावर्ड था, प्लस सन से फुल चार्ज था। एंड देन उसने मूड बस्टर वाला जो स्टेफन वुल्फ था उसे कुत्ते की मौत मारी। वहाँ पे हमें सुपरमैन की असली पावर देखने को मिली, जहाँ पे हमारा स्टेफन वुल्फ के रिफ्लेक्सेस भी हमारे सुपरमैन के आगे काफी ज्यादा फीके पड़ रहे थे। और यही सुपरमैन जब मर के जिंदा हुआ था तब पूरी जस्टिस लीग की टीम उसे होल्ड बैक कर रही थी, बट फिर भी वहाँ पे वो सुपरमैन को जरा सा भी हिला नहीं पा रही थी। तो जिससे हमें सुपरमैन की पावर का अंदाजा लगता है। और इसके अलावा इसने फ्लैश की भी स्पीड को डॉच कर लिया था, तो जिससे हमें इसकी स्पीड का भी अंदाजा लग सकता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सुपरमैन हमारे स्टेफन वुल्फ का जो वेपन था सिर्फ अपने फूक से उस वेपन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जहाँ पे हमें उसकी पावर का एक और स्किल देखने को मिला, जहाँ पे वो आइस ब्रीथ का यूज किया था। और इसके अलावा उसने डूम्सडे, जनरल जॉर्ड और भी छोटे मोटे कैरेक्टर के साथ फाइट किया है। ये सब तो आपको पता ही होगी। तो ये तो बात हुई हमारे सुपरमैन की, आई मीन ब्लैक सूट सुपरमैन की। तो अब बात करते हैं जीन ग्रे की पावर्स एंड एबिलिटीज की। तो बात करें अगर हम जीन ग्रे की, जिसे आप डार्क फोनिक्स भी बोल सकते हो, तो अगर हम बात करें जीन ग्रे की, तो जीन ग्रे ओमेगा लेवल पे टेलीपैथ और टेलीकिनेसिस रखने वाली एक म्यूटेंट है। जैसा कि हमने मूवी के अंदर देखा था कि उसने अपने टेलीकिनेसिस की पावर का यूज करके वो बिल्डिंग तक को लिफ्ट कर रही थी। जैसा कि हमने मूवी के अंदर देख ही चुका है कि उसने एक्समैन टेक्सन को रिटर्न बनाया था। इसके अलावा उसने मैग्नीटो की पावर को मैच किया था, स्ट्रॉम की लाइटिंग को डिफीट किया था, और जैसा हमारा सुपरमैन फ्लैग को डॉच कर लिया था, उसी तरफ हमारी जीन ग्रे ने भी क्विक सिल्वर को उसकी स्पीड को डॉच कर लिया था, या आप बोल सकते हो बड़ी आसानी से देख लिया था। और जब जीन ग्रे को फिनिक्स फोर्ड की पावर मिल गई थी, उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो सारे एलियंस को केवल अपने इशारे से डिसइंटीग्रेट करती जा रही थी। तो जहाँ पे हमें उसकी पावर का अंदाजा का लग जाता है कि उसकी पावर किस लेवल पे पहुंच गई है। और इसके अलावा मूवी के अंदर हमने ये भी देखा कि वो पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रही थी, और साथ ही साथ वो लाइफ को रिक्रिएट भी कर रही थी। मतलब गजब की बात है, मतलब प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है और लाइफ को रिक्रिएट भी कर सकती है। और जीन ग्रे को फोनिक फोर्स मिलने के बाद जीन ग्रे के पास सब एटॉमिक लेवल की मैटर मैनिपुलेशन की पावर आ जाती है, जिससे वो एक प्लेनेट को बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो बात करें अगर हम जीन ग्रे की टेलीपैथ की पावर की, तो उसकी जो टेलीपैथ की पावर है वो प्रोफेसर एक्स को टक्कर देती है उसकी टेलीपैथ की पावर, और ना ही उसे अपनी टेलीपैथ की पावर के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। जैसा कि हमने मूवी के अंदर देख ही चुका है कि प्रोफेसर ने उसे एक मशीन दिया है जिससे उसके टेलीपैथ पे उसका कंट्रोल रहता है, बट जब उसका कंट्रोल अपनी टेलीपैथ से नहीं रहता, तो जैसा कि हमने देख ही चुका है उसने हमारे अपोक्लिप्स को बड़ी आसानी से ओवरपावर कर दिया था। और इसके अलावा आप जीन ग्रे को हार्म पहुंचाओगे तो जीन ग्रे बहुत फास्ट हील हो सकती है। मूवी के अंदर ने देख ही चुका था जब कोई पीछे से उसे स्टैप करता है तो जीन ग्रे ऑन द स्पॉट हील हो जाती है, जैसी हमारी हेला होती है। तो ये तो बात हुई हमारी जीन ग्रे की और ब्लैक सूट सुपरमैन की। सो अब बात करते हैं जब दोनों के बीच में फाइट होगा तो कौन होगा विनर। तो जब दोनों के बीच में फाइट होगा तो दोनों के बीच में ये मैच काफी देर तक चलने वाली है। आई मीन ये फाइट काफी ज्यादा लंबी होगी, बट जो लास्ट तक विनर होगा वो होगी हमारी जीन ग्रे, बिकॉज जीन ग्रे के पास काफी ज्यादा पावर मिल चुकी है। वो प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है और लाइफ को रिक्रिएट कर सकती है, बट सुपरमैन ने अभी केवल एक प्लेनेट तक की ही लिमिट दिखाई है, ना कि उससे ज्यादा दिखाई है। बट हमारी जीन ग्रे ने उससे ज्यादा की लिमिट दिखा चुकी है, या फिर आप बोल सकते हो उससे ज्यादा की फिट दिखा चुकी है। और जीन ग्रे के पास एक्सपीरियंस का भी काफी ज्यादा एडवांटेज रहेगा, बिकॉज सुपरमैन तो अभी मतलब कम ही हुआ है उससे अर्थ पे आए हुए, और जीन ग्रे के पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है। और जीन ग्रे के पास मैजिक भी है, जो कि एक तरीके से सुपरमैन की वीकनेस है। अब हाँ, मूवी के अंदर बताई नहीं गई है, बट आगे चल के ये बात जरूर होगी,
आई मीन सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है, आगे चल के देखने को मिल सकती। बट फिलहाल हम ये नहीं बोल सकते कि सुपरमैन की वीकनेस मैजिक है। बट हाँ, जीन ग्रे उसे अपने टेलीपैथ या फिर अपने टेलीकिनेसिस से बहुत ज्यादा परेशान कर सकती है, और इसके अलावा उसके पास और भी बहुत सारी पावर आती है। तो इस फाइट की विनर होगी हमारी जीन ग्रे। ये तो बात रही मेरी ओपिनियन की, आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। तो अब दूसरा कंपेयर होने जा रहा है साइतामा वर्सेस जीरेन। तो ये दोनों के बीच में भी हम कंपेयर करा के देखेंगे, बट इनका कंपेयर स्टार्ट करने से सबसे पहले हम इनकी पावर्स को देखते हैं। तो बात करें अगर हम वन पंच मैन की, तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है, आई मीन आप लोग को इसकी पावर तो पता ही होगी, बट फिर भी बहुत लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं बता देता हूँ। तो साइतामा एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी सिर्फ ट्रेनिंग से इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका है कि वो इंसान से लेके गॉड तक कैरेक्टर के साथ फाइट कर चुका है। इनफैक्ट वो कभी फाइट में सीरियस नहीं होता, उसने गॉड को बिना सीरियस हुए मतलब उन्हें ओवर पावर करता हुआ गया है, और मॉस्किटो क्वीन को अपनी एक चपेट में नॉकआउट कर दिया था। और जब उसे चपेट मारा था तो आसमान के पूरे बादल फट गए थे और जमीन तो फट ही गए थे। और उसने मतलब एक पंच में जैसे कि एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाए वैसे उसने सैकड़ों सारे पंचेस को सहा है, यहाँ तक कि एक पंच में यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए वैसे भी पंच को सहा है। और वन पंच मैन के जो पंच में होते हैं उसमें काफी ज्यादा दम होते हैं, और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट है। इनफैक्ट वो अपने एक जंप में अर्थ से मून पे पहुंच सकता है। तो आपको इसकी स्पीड का अंदाजा लग ही गया होगा। स्पीड के साथ साथ उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है। वो अपने अपोनेंट को बिना रिएक्ट किए उन्हें बहुत आसानी से ओवरपावर कर सकता है। और हाँ, साइतामा कभी भी फाइट करते समय सीरियस नहीं होता, तो जिससे हमें उसकी पावर की कोई भी लिमिट अभी तक नहीं बताई गई है, और ना हम अंदाजा लगा सकते कि इसकी पावर की क्या लिमिट है। तो ये तो बात रही हमारी साइतामा की। तो बात करें अगर हम जीरेन की, तो जीरेन भी साइतामा की तरफ कैरेक्टर है। आई मीन वो कभी भी फाइट में अपनी पूरी पावर को यूज नहीं करता हुआ दिखा है। अब हाँ, आप में से बहुत से लोग जो बोले होंगे कि गोकू के सामने उसने अपनी पावर का यूज किया था, तो वहाँ पे वो अपनी पावर का यूज स्टार्ट किया था, ना कि पूरी तरीके से यूज किया था। जो हमारा जीरेन है उसकी जो नॉर्मल फॉर्म है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में 2 बीरस को हरा सकता है। अब बीरस कितने ज्यादा पावरफुल है, अगर आप लोग ड्रैगन बॉल जी देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा बीरस कितना ज्यादा पावरफुल है। वैसे 2 बीरस मिलेंगे, आई मीन तबाही के देवता है। बहुत जिन्हें नहीं मालूम मैं बता देना चाहता हूँ, बीरस जो तबाही के देवता है जिनके लिए प्लेनेट यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करना बच्चों का खेल है। तो वैसे 2 देवता मिल तब जाके हमारा जीरेन का नॉर्मल फॉर्म बनता है, और जब वो अपनी फुल पावर का यूज करता है तब तो उसकी पावर एक अलग लेवल पे पहुंच जाती है। जैसा कि हमने देखा कि उसने फिर जब उसे डायमेंशन में ट्रैप कर रहा था तो वो अपनी आंख के एक बिलो से डायमेंशन को ब्रेक कर पाया था। इसके अलावा उसने स्पीड बम को भी डिफीट किया है, तो जिससे आपको उसकी पावर का अंदाजा लग ही गया होगा। और इसके अलावा हमारे जीरेन को सिर्फ बाहर निकालने आई मीन ग्राउंड से जब बाहर निकाल रहे थे उस वर्ल्ड टूर्नामेंट में, तब नंबर 17 फ्रीजा गोकू लग गए थे। और उससे पहले हमारे जीरेन ने पहले ही बहुत सारे कैरेक्टर के साथ फाइट किया था। इनफैक्ट वजीटा खुद आया था उससे फाइट करने में। उसने अपने नॉर्मल फॉर्म में गोकू वजीटा के उनके सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म में डिफीट किया था, तो जिससे आपको जीरेन की पावर का अंदाजा लग ही गया होगा। तो ये तो बात रही इनकी पावर्स की। सो अब बढ़ते कंक्लूजन की तरफ, आई मीन पता लगाते हैं कि कौन होगा इस फाइट का विनर, जीरेन या साइतामा। तो दोनों ने कभी भी अपनी पावर की कोई लिमिट हमें नहीं बताई है, बट जब दोनों के बीच में फाइट होगा तो ये फाइट काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है, और डिस्ट्रक्शन तो एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगा। बट फिर भी किसी एक विनर को चुनना, मेरे हिसाब से यहाँ पे इस फाइट का जो विनर होगा वो होगा हमारा जीरेन, बिकॉज जीरेन के पास काफी मतलब एक्सपीरियंस है फाइटिंग का। तो वहीं हमारा साइतामा जो कि किसी भी फाइट को सीरियसली नहीं लेता, तो इसे इस फाइट को सीरियस लेना पड़ेगा। और हमारा जीरेन मेडिटेशन करके अपनी पावर को एक तरीके से इंक्रीज कर सकता है, तो ये उसे एडवांटेज होगा इस फाइट में। बट हमारा साइतामा भी पीछे नहीं हटने वाला, वो अपने पंचेस से जीरेन को काफी ज्यादा परेशान करेगा। बट फिर भी जो एंड टू एंड विनर होगा वो होगा हमारा जीरेन। ये तो बात रही मेरी ओपिनियन की, आपका ओपिनियन क्या है आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। तो अब बात करें तीसरे कंपेयर की, तो तीसरा कंपेयर होगा थीना वर्सेस वंडर वुमेन की। अब इस टॉपिक को लेने का मेरा एक रीजन ये था कि दोनों वॉरियर है, और दोनों के वॉरियर के बीच में जब फाइट होगा तो कौन होगा विनर, इसका आंसर तो आपको वीडियो के लास्ट में मालूम पड़ेगा। बट उससे पहले हम इनकी पावर्स को देख लेते हैं। तो बात करें अगर हम थीना की, तो जैसा कि हमने देखा कि थीना एक इटर्नल है, और उसे सेलेस्टियल ने भेजा था
अर्थ को मतलब डेवियन से बचाने के लिए। और मूवी के अंदर ने ये भी देखा कि थीना ने बाकी सारे जो डेवियंस थे उनके साथ अच्छी खासी फाइट कर रही थी और उन्हें बड़ी आसानी से ओवरपावर कर रही थी। अब जो थीना की मेन पावर यह है कि वो कॉस्मिक एनर्जी से किसी भी टाइप के वेपन को बना सकती है और उस वेपन की वो मास्टर भी रहती है। आई मीन जो वेपन बनाएगी उसकी यूज कैसे करना है और उसकी पूरी मास्टरी उसके पास ऑलरेडी रहती है। और वो एक वॉरियर है, बट उसकी एक वीकनेस है, वो कभी भी सटिया जाती है, मतलब उसका दिमाग कभी भी पगला जाता है, वो न पहचानती कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो बात करें अगर हम वंडर वुमन की, तो वंडर वुमन भी एक वॉरियर है जो कि अमेज़न्स में रहती है और बचपन से वो एक वॉरियर बनती हुई आई है। तो जैसा कि हमने वंडर वुमन को देखा कि वंडर वुमन ने एरिस को हराया था जो कि हेला के लेवल का बंदा है। देखा कि हमारी वंडर वुमन ने एरिस जैसे कैरेक्टर को हराया जो कि एक हेला के लेवल का बंदा है, बट हमारी वंडर वुमन ने उसे भी हराया है। इसके अलावा वंडर वुमन छोटे मोटे गुंडे से फाइट करती है और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वो सुपरमैन के साथ डूम्सडे को 22 फाइट दे रही थी और सुपरमैन के साथ भी वो मतलब अच्छी खासी फाइट कर रही थी और उसने स्टेफन वुल्फ को भी साथ अच्छी खासी फाइट की थी। तो जिससे हमें पता चलता है कि वंडर वुमन भी एक बहुत पावरफुल वॉरियर है। और वंडर वुमन की बात करें अगर हम वेपन की, तो उसके पास उसके 3 वेपन आते हैं। उसकी एक जो लेसो, उसकी एक शॉर्ट, उसकी एक ब्रेसलेट और उसकी एक शील्ड। देखा जाए तो 4 वेपन हैं और उसकी जो मैजिकल लेसो रहती है वो एक मैजिकल लेसो है और वही अपनी शॉर्ट से किसी को भी बड़ी आसानी से कट कर सकती है। जैसा कि हमने देखा कि उसने स्टेफन वुल्फ के सर को अपनी इसी शॉर्ट से काटा था और उसकी जो ढाल रहती है जो उसे किसी भी तरीके से बचाती है अटैक से। और बात करें कि उसकी ब्रेसलेट की, तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है और वो एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। तो ये तो बात रही हमारी वंडर वुमन और हमारी थीना की सारी पावर जो कि अभी तक मूवी के अंदर बताई गई है। सो जब ये दोनों के बीच में फाइट होगा तो फाइट काफी ज्यादा लंबी चलेगी और जो इस फाइट की विनर होगी वो होगी हमारी वंडर वुमन, बिकॉज वंडर वुमन ने कई पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ फाइट किया है तो जिसे इस फाइट में जीतने का एक एडवांटेज रहेगा। बट हमारी थीना के पास उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फाइट का और उसकी एक वीकनेस ये भी को पगला जाती है। और हाँ, उसने अभी तक सिर्फ डेवियंस के साथ फाइट किया है तो मे भी जहाँ तक चांस है हमारी वंडर वुमन के जीतने के इस फाइट के। तो ये तो बात रही मेरी ओपिनियन की और आज का वीडियो हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके मन में या फिर आपके दिमाग में कोई अच्छा टॉपिक है आप लोग कमेंट में वो भी बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।